हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ पा सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। नरकी कांड से मूर्ति का प्रतिमा स्थल, प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, नरकी कांड से मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकीय पिरामिड सभी परितंत्रों में सीधा बनता है? तो संचित ऊर्जा पिरामिड। संचित ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, सर्वाधिक लोहा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में। सर्वाधिक लोहा जो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम में लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया था? हिरोशिमा पर 1945 में। पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया था? हिरोशिमा पर। भारत का गणतंत्र हुआ था 1950 में। भारत का गणतंत्र हुआ था 1950 में। स्वतंत्र हुआ था 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया था? 1942 में। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? तो मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन की प्राप्ति। ठीक है, धन की प्राप्ति था मोहम्मद गजनी का था। ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन कम और अधिक कर सकता है? संसद कर सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन जो है कम और अधिक कर सकता है? संसद कर सकता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। वर्धमान महावीर का जन्म की स्थान कहाँ है? कुंडलग्राम। वर्धमान महावीर का जन्म जो स्थान कहाँ है? तो कुंडलग्राम में, वैशाली में पड़ता है। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीब-ए-हिंद में किस विषय की समीक्षा की गई? तो उपरोक्त सभी में गणित की, भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास एवं भूगोल की, खगोल विज्ञान एवं दर्शन की। ठीक है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में किस विषय की समीक्षा की गई? तो भारत की गणित की, भारत के इतिहास की, भारत का भूगोल का, भारत खगोलीय विज्ञान एवं दर्शन का। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो तमिल है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो झारखंड में होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सब शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए। सब शिक्षा अभियान जो है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है? तो काली मिट्टी है। और यह महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, उसको छिपी बेरोजगारी कर। जैसे कृषि हो गया। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। टिहरी बांध किस नदी पर, किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो लॉन टेनिस है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस है। गोल्डन गेट पुस्तक किसने लिखा था? विक्रम सेठ ने। गोल्डन गेट पुस्तक किसने लिखा था? तो विक्रम सेठ ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समानता है। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 61 में राज्य का राज्यपाल गलत है। अनुच्छेद 61 में हो जाएगा महाभियोग। ठीक है, 14 में विधि के समानता, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 61 में महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने कराया था। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो चोल। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश जो प्रसिद्ध है? तो चोल वंश प्रसिद्ध है। काला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में? तो कनिष्क। कला की गंधार शैली जो है उत्पत्ति किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में? तो वल्लभी गुजरात में। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? तो गुजरात में था। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद
कौन ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? तो मूलराज द्वितीय था। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो मूलराज द्वितीय था। ठीक है, चलिए इसका सुमेलित कर रहे हैं। ठीक है, अलबरूनी का हो जाएगा किताब उल हिंद हो जाएगा, अलबरूनी किताब उल हिंद हो जाएगा अलबरूनी। उतबी का हो जाएगा किताब उल यामनी। ठीक है, उतबी का किताब का नाम क्या है? किताब उल यामनी। फिरदौसी का क्या हो जाएगा? शहनाज। फिरदौसी का हो जाएगा शहनामा। फिरदौसी का हो जाएगा शहनामा। अमीर खुसरो का हो जाएगा ख्वाइन अल फतूह। ख्वाइन अल फतूह किसका किताब है? तो अमीर खुसरो का। ठीक है, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता था? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता? नागार्जुन को। दक्षिण भारत पर विजय पाने वाला पहला शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। दक्षिण भारत पर विजय पाने वाला पहला शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा? तो मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा? तो मोक्ष प्राप्ति। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थे? रजिया सुल्तान। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थे? तो रजिया सुल्तान थे। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करके। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्षों की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघट किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्षों की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटन किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिनका रंगून में मृत्यु हो गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो पुर्तगाल में। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाल में। किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं किया था? तो हर्षचरित का लेखक कौन है? वानभट्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन किस पुस्तक का लेखक नहीं था? तो हर्षचरित का लेखक वानभट्ट हो जाएगा। NPR जिसको कह सकते हैं NPR, N से नागानंद, P से प्रियदर्शिका और R से रत्नावली। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एओ हुम को। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एओ हुम को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। लोकसभा में राज्यों के स्थान सीटों किस प्रकार आवंटित है? उनकी जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के स्थान सीट जो है किस प्रकार आवंटित किया है? तो उसके जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, आंग सान सू किस देश के हैं? तो म्यांमार के। आंग सान सू किस देश के हैं? तो म्यांमार के। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान एवं कच्छ में। ठीक है, मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान एवं कच्छ में। विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसे आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है? तो अलबरूनी का। मोहम्मद गजनी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसे आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे कि हिंदू जाति त्रस्त हो गई। कथन किसका है? तो अलबरूनी का है। ठीक है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को कहा जाता है। ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया? तो 22 मार्च 1957 को। शक संवत पर आधारित पंचांग राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया? तो 22 मार्च 1957 को। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होता है? तो पत्थर चट में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे जो है पत्ती से उत्पन्न होता है? तो पत्थर चट में।
थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो बिजली के बल्ब का। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो बिजली के बल्ब का। ठीक है। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? राजीव गांधी। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी को। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होता है, किसने कहा था? डार्विन ने। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होता है, किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। परितंत्रों में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियमों से संबंधित कौन? लिंडमान है। ठीक है। परितंत्रों में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियमों से संबंधित कौन है? लिंडमान है। ठीक है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो घाना को। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो घाना को। थायराइड हार्मोन्स की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? तो गलकंड होता है। ठीक है। थायराइड हार्मोन्स की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? तो गलकंड होता है। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1952। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया? तो 1952 में। एक अश्व शक्ति में किसके समान होता है? 746 बार। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? 746 बार। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर का स्थापना किया था? रामदास ने। सिख के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था? रामदास ने। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो किला ए मुबारक। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? किले ए मुबारक था। ठीक है। भारत के किस प्रदेश की जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। भारत के किस प्रदेश की जनजाति जो है संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश को। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है? तो गोंड है। एस्प्रिन किस अम्ल से बनता है? थायलीन से। एस्प्रिन जो है किस अम्ल से बनाई जाती है? तो थायलीन से बनाई जाती है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो गेहूं का। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो गेहूं का। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है, जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। किसका कथन? तो ईश्वरी प्रसाद का। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है, जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। किसी कथन है? तो ईश्वरी प्रसाद का। मेरिनो क्या है? तो भेड़ है। मेरिनो क्या है? एक भेड़ है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन रोकती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या है? तो ताप बढ़ेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या है? तो ताप बढ़ेगा। निम्नलिखित विशेषताओं किस बायोम से संबंधित है? तो गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, रसदार व खट्टे फल की कृषि दोनों गोलार्ध में 30 से 40 अक्षांशों के मध्य अब स्थित रहेगा। तो कौन होगा? भूमध्य सागर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना कब किया? तो 1966 में किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो पित्तल जो मिश्र धातु है। पित्तल जो है तांबा और जस्ता का बना होता है। ठीक है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा? सिलिकॉन है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध जो है अधातु कौन है? सिलिकॉन है। प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। प्राकृतिक में कार्बन का प्रसिद्ध विशुद्ध रूप कौन सा? तो हीरा है। जीवन का प्रादुर्भाव किसमें है? तो जल में। जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? तो जल में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मोहम्मद गजनी अल्पतगिन का पुत्र था। गलत है। अल्पतगिन जो है उसके साथ आया था। ठीक है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सही है। फिरदौसी मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि था। ये भी सही है। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला घोषित किया था। सही है। चलिए, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। विराम के समय में जो मानव का हृदय जो 1 मिनट में कितना धड़कता है? तो 72 बार। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति दिया है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो
ऋतुओं में बनना, ऋतुओं का बनना, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, सिद्धांत को स्वर पर सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, तो ऋतुओं का बनना, ठीक है। बाबर फरगना का शासक कब बना था, 1494। बाबर जो फरगना का शासक बना 1494 में। कथन ए और कथन बी में कौन सा कथन सही है, तो मोहम्मद गजनी ने पंजाब पर अधिक कार्य कर लिया, तो यह सही है। मोहम्मद गजनी जो पंजाब पर आक्रमण कर लिया, सही है। वो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित है, यह गलत है। वो धन लूटने के लिए भारत में आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो राज्य के नीति सिद्धांत, ठीक है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला मानव कौन सा, नील यूरो गार्गिल, ठीक है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला मानव का नाम क्या है, तो यूरो गार्गिल है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो अनुच्छेद 300 में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, तो अनुच्छेद 300 में, ठीक है। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार। 16 से 17 दिया, 16 से 18 भी आंसर में दिया रहेगा। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, 16 से 17 बार। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा था। फ्रेंड्स, यह प्रयास हमारा कैसा लगा, आप लोग इसे हमको कमेंट में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को देखिए, दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है जिसे आप लोग देख रहे हैं। थैंक यू।